अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। हाँ जी बच्चों, हमने पहले जो पढ़े हैं शेख सादी के अक़वाल, वो हमने बुक रीडिंग के बाद आज हमने इसकी मश्क करनी है। और एक्चुअली मश्क में जो पहला सवाल है ना, सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ये तो बच्चों हम करते नहीं है, ठीक है ना। इसकी जगह पर हम तफहीम इबारत करते हैं। और सवाल नंबर 2 है हमारा, शेख सादी के अक़वाल खुश खत अपनी कॉपी में लिखें और ज़बानी याद करें। तो ये आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और एक रजिस्टर बनाएं अपना रफ, जिसमें मैं जो काम आपको बताती हूँ आप उसे लिखें, ताकि जब स्कूल ओपन होंगे, स्कूल खुलेंगे, फिर आप स्कूल आए तो मैं देखूं कि जो बात मैं आपसे कह रही हूँ क्या आपने उस पर अमल भी किया है या नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि मैं एक नजर आपकी कॉपी को उसे जरूर देखूं जिस पे आप मेरा रफ काम करते हैं। तो इन्होंने कहा है सवाल नंबर 2 जो है वो है शेख सादी के अक़वाल खुशखत करके अपनी कॉपी में लिखें और जुबानी याद करें। तो जुबानी याद करें तो आप रहने, यानी कि जब आप मिलेंगे तो फिर मैं आपसे सुनूंगी कि आपको एक दो याद भी है या नहीं, लेकिन बेटा लिखने की कोशिश जरूर करें, तो क्योंकि इसमें मुश्किल अल्फाज है तो इससे आपकी इमला बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। हमारा सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल मुरक्कबात का मफहूम वाजिया करें। ठीक है, मुरक्कबात आपको मैंने पहले भी बताया, जब दो अल्फाज मिलते हैं तो मुरक्कब बनाते हैं। ये देखें, ये सब मुरक्कबात बने हुए हैं, जैसे हकीम मशरिक, हाँ जी हकीम मशरिक, मशरिक के दाना हकीम, अक्लमंद इंसान मशरिक के हकीम। ठीक है, और मुअल्लिम इखलाक, इखलाक के उस्ताद, मुअल्लिम इखलाक, अखलाक के उस्ताद। हिकमत व दानिश, हिकमत व दानिश, वो जो है हरफियत तफ है यहाँ पर, यानी कि ये दो बातें हैं, हिकमत और दानिश। वाव और की जगह पर वाव भी यूज होता है और भी यूज होता है, हिकमत और दानिश। अक्ल और दानाई या अकल और दनाई। अदब आलिया, आला अदब। सैरो सियाहत, सैरो सियाहत, सैरो तफरी। ठीक है, आप इसे अपनी बुक के ऊपर ही लिखें अच्छी सी राइटिंग में, इसे आप अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लें ताकि जब आप बुक खोलें तो आपको इनके मीनिंग्स पता हो। हाँ जी, आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। जी, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। एक्चुअली जो हम कॉपी पे अल्फाज मायने करते हैं वो तो हम आपको रिटन वर्क में करवाते हैं, और वो इससे जरा डिफरेंट होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, जो कि हमने कॉपी पे करने होते हैं, वो हम आपको करवाएंगे। अब हम इसको वैसे ही बुक पर लिख लेते हैं ताकि हमारे अपने नॉलेज के लिए, हमारे अपने लिए, ताकि जब हम बुक खोलें तो हमारे सामने उनके मीनिंग्स लिखे हों। जी, माल, दौलत, सोहबत, दोस्ती, हकशनास, वफादार, दानिश, अकलमंद। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जी, तो सवाल नंबर 5 है हमारा, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। जी, मुतजाद किसको कहते हैं? ऑपोजिट अल्फाज को मुतजाद कहते हैं। तो दुनिया, आखरत, दोस्त, दुश्मन, खुश नसीब, ओ सॉरी बदनसीब, इसका होगा खुश नसीब। जी हाँ जी, मुझे पता है मैंने पहले बोल दिया, लेकिन आप जरा बुक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बदनसीब, खुश नसीब, मुसीबत, राहत, बेअमल, बाअमल। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नजर रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। जी बच्चों, अब आपने जो इस नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिखाई गई हैं, इसमें से जो करेक्ट होगी आपने उसके ऊपर छोटा सा टिक लगा देना है। ठीक है, तो अलिफ है, बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज अच्छी नहीं होती।
नजर, सोच, सूरत, सीरत। हाँ जी, जल्दी बताइए क्या अच्छा नहीं होता? सोच। वेरी गुड। मेरी क्लास तो लाइक है भाई, इन्हें तो सब कुछ आ रहा है। ऐसे ही है ना? अच्छा जी। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है? ताकतवर, दोस्त, शेर, कुत्ता। क्या बनाता है उसे बच्चों? शेर। शेर। हाँ जी, शाबाश। शेर के ऊपर छोटा सा टिक लगा लें। अब हम आते हैं जीम की तरफ। ठीक है, तो जी बच्चों, जीम है कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है? झूठा, बदकिरदार, बेअमल, कुत्ता। हाँ जी, कौन कौन शुमार होता है जलील हस्ती? जी, कुत्ता। किसके लिए बददुआ करने की जरूरत नहीं? हासिद, मुनाफिक, काफिर, मुशरिक। हाँ जी, हासिद। हासिद के ऊपर टिक लगाएं, शाबाश। लोगों को सताने वाला क्या है? बदकिरदार, बदनसीब, बेहया, बेफैज। बदनसीब। वेरी गुड। मुझे पता चल रहा है मेरे बच्चे लाइक हो गए हैं, है ना बच्चों? शाबाश, 6 क्लास। इसी तरह आपने बहुत तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है बेटा, ताकि जब आप स्कूल आए तो हमें अफसोस ना हो कि हमारा कुछ मिसिंग हुआ है। ठीक है, ये तो है कि हमारा काम बहुत ज्यादा जो है हमारे काम का हर्ज हुआ है, लेकिन बच्चों हमने कोशिश करनी है कि हम खुद को जितना भी अच्छा कर सकें। जब आप स्कूल आए आपकी राइटिंग इतनी प्यारी हो कि मुझे फील ही ना हो कि आप इतना अरसा घर पर गुजार कर आए हैं। ऐसा है ना? शाबाश। आगे आते हैं हम। शेख सादी कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, बगदाद में, शराज में। जी, ये लास्ट वाला है, शराज में। ठीक है जी बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, पेज नंबर 53। तो बेटा पेज नंबर 53 पे सवाल नंबर 7 पे हम आए। इसमें है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो बच्चों अल्फाज और जुमले जो हैं ये हम रिटन वर्क में करते हैं, कॉपी पर करते हैं। बहरहाल आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी पर इनके जुमले जरूर बनाएं, लेकिन जो नीट कॉपी का वर्क होगा या जो हमने आपको पेपर में देना होगा वो हम आपको कॉपी वर्क में करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन जुमलों को इस्तेमाल जरूर, अल्फाज को जुमलों में जरूर इस्तेमाल करें। जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। हाँ जी, ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। हम अब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सॉल्व करने लगे हैं। हाँ जी, जरा पेंसिल हाथ में पकड़ें और अपनी बुक पर लिखना शुरू करें। दुनिया का माल डैश के आराम सुकून के लिए है। हाँ जी, किसके लिए? जिंदगी के। जिंदगी। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में डैश मशल। मशल। वेरी गुड, लिखिए अपनी बुक पर। जीम डैश बात करके अपनी कदर ना घटाएं। डैश बात बेफायदा बात। हाँ जी, बेफायदा बात। दाल दो कुत्ते एक डैश को मिलकर नहीं खा सकते। किसे मिलकर नहीं खा सकते? मुर्दार को। हाँ जी, इसकी फिल इन द ब्लैंक है मुर्दार। हे, अगर तू दुनिया की नेमतों से फायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर डैश कर। क्या कर? एहसान कर। जी बेटा, समझ आ गई आपको? नीचे वाली बात तो बहुत अच्छी बताई गई है जी, और आप इसे प्रैक्टिकली कर कर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद ही खुद में बहुत अच्छा फील होगा। जी बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज के बारे में आप पहले सीख चुके हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतलाजिम अल्फाज लिखें। आपको पता है ना, ग्रुप चीजों का जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप बनता है, वो मुतलाजिम अल्फाज होते हैं। ठीक है, जैसे
بارش, بارش سے پہلے بادل آئیں گے, بارش ہوگی, گرج ہوگی, پانی ہوگا, چمک ہوگی, بجلی کڑکے گی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو اس چیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کا گروپ بنا کر لکھنا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کلاس میں یہ بات بتائی ہوگی, تو آپ اب اس کو ذرا دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں, اور جب کبھی کوئی دوسرے ورڈ بھی دیے جائیں تو آپ کو آنا چاہیے. جیسے اگر میں آپ کو اسکول دے دیتی ہوں تو اسکول کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے؟ اسکول میں طالب علم, اساتذہ, پرنسپل, اور اس کے ساتھ آپ لکھیں گے کرسیاں, تختہ سیاہ, یہ. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو دے دیتی ہوں چلیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو ہمارا الف تھا بادل, بادل کے ساتھ کیا ہوگا؟ بارش, گرج, پانی. بے ہے پہاڑ, پہاڑ اونچائی, پتھر, برف. ٹھیک ہے, یہ سب اسی کے ساتھ ریلیونٹ ہے نا, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ. اب جیم پر آتے ہیں, بازار, بازار, دکان, ریڑی, پھل, سبزیاں. ہاں جی, دو دو لکھ لیں آپ اور باقی اپنے پاس اپنے نالج میں رکھیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل لکیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے بیٹا. آپ اپنے مائنڈ کو بھی یوز کریں, اپنے پاس سے بھی لکھیں. شادی, شادی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دلہا, دلہن, باراتی, جی, بینڈ باجا. ایک دو اپنے پاس سے بھی لکھ لیں, شاباش. جنگ, جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ فوج, خون, زخمی, تلوار, شہید, اور توپ, بندوق. ہاں جی, یہ سب چیزیں جنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, یہ ہم جنگ کے گروپ میں لکھیں گے. اور یہ بچوں ہماری مشق تھی شیخ سعدی کے اقوال کی, یہ ہم نے آج سولو کر لیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ کا ہوم ورک یہی ہوگا بچوں, ڈائری میں آپ اس کی پریکٹس کریں گے. ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس کو بار بار ریڈ کرنا ہے, لرن کرنا ہے, اور جو اس میں جملے ہیں وہ ذرا بنا کر دیکھ لیں, الفاظ معنی لکھ کر دیکھ لیں. یعنی کہ ریٹن پریکٹس میں آپ جتنا کر سکتے ہیں نا بچوں اسے کریں. جب آپ آئیں تو آپ کی رائٹنگ گندی نہیں ہونی چاہیے. پرومس کر لیں ایک دن آپ سب مل کر نا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, چلیں جی, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.